शुक्रवार को भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित हुई, जहां आईएसबीटी स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में शहर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सड़क, पानी, बिजली से लेकर अवैध वसूली का मुद्दा सदन में जमकर गूंजा। बैठक में विपक्ष को और से एमपी नगर सहित अन्य स्थानों पर पार्किंग के माध्यम से अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। वहीं इसके अलावा जर्जर सड़क, निराश्रित गौवंश और शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। का और अवैध वसूली के हम भी फेवर में नहीं है। आयुक्त महोदय को निर्देशित किया है, जहां पर भी अवैध वसूली हो रही है उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा क्यों लेकिन देखने में बड़ा मामला है, क्योंकि दोनों आ रही है, आया है संज्ञान में, तो उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पे भी आरोप लगाए उन्होंने कि एमपी ये गलत है। कोई किसी पार्टी का, कोई किसी व्यक्ति का यदि कोई गलत आरोप लगाता है, सिद्ध नहीं होता है, तो संबंधित को पहले प्रमाणीकरण देना चाहिए कि ये व्यक्ति है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि आज बीजेपी की सरकार है, आम नागरिक कोई भी कह देता कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो पहले सिद्ध हो उस पर फिर। अधिकारियों के आरोप बहुत ज्यादा लगे संरक्षण। निश्चित ही यदि अधिकारी गलत करेंगे तो उन पर आरोप लगेंगे, और अधिकारी यदि गलत कर रहे होंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अख्तर इंटरप्राइजर पर भी उसका भी पहले भी संज्ञान में आया था। कुछ टेक्निकल इश्यू थे, उसका टेंडर निरस्त होने वाला था, उस कारण से उसका टेक्निकली इशू आने के कारण उसको कुछ समय का टाइम दिया गया था, लेकिन उसको शर्तों पर दिया गया था। उसके बाद भी अभी जो संज्ञान में आया है तो इस पर कार्रवाई होगी। देखिए, नगर निगम की जो नए भवन बने हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दुकानें हैं, कई हमारी छतें बीच मार्केट में बनी हुई है, जिनको नगर निगम चल अचल संपत्ति के तहत हम वहाँ पर लीज पर या किराए पर किस तरह से दे सकते हैं, टेक्निकली जांच आने के बाद नगर निगम उनको देगा, ताकि नगर निगम का राजस्व बढ़ सके। और उस पर शर्तों के आधार पर बाकायदा हम टेंडर निकालेंगे, और टेंडर में जो पार्टिसिपेट करेगा, नगर निगम की शर्तों के आधार पर उनको वो छतों को दिया जाएगा। सड़कों के लिए 1 लाख हाँ, एक मल्टी लेवल पार्किंग है 10 नंबर वाली, उसको वो अभी खसरा जो है वो राजस्व का खसरा है, नगर निगम के स्वामित्व की जगह नहीं है, और उसमें ना तो परमिशन है और वो मास्टर प्लान में भी नहीं है। मास्टर प्लान के अंदर वो आवासीय है, अभी इसे कॉमर्शियल कर रहे हैं, तो ये नियम विरुद्ध लेकर आए थे टेंडर प्रस्ताव। तो इनको पहले है ना ये सुधार करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, मास्टर प्लान में आना चाहिए, उसके बाद ही वो वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं। दूसरा ये लेकर आए थे नगर निगम के अंदर जितनी भी अधिपत की दुकानें हैं, भवन है, उसके ऊपर हम किराए पर दे दें नई दुकानें बनाकर। तो वो आज की डेट में 40 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी दुकानें हैं जो जर्जर हालत के अंदर हैं, जिसके अंदर सिविल निरीक्षण होना चाहिए। उसमें इंजीनियर ये निरीक्षण करे कि क्या इसके ऊपर हम डबल से कोई दुकान का निर्माण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, और वो भी ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो नगर निगम के स्वामित्व की दुकानें हैं, नगर निगम ने क्या पहले परमिशन ली है या नहीं ली। तो ये सारे विषय जो हैं वो पूरे लीगल विषय हैं, पहले उनके ऊपर जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद एमआईसी उन सारे मुद्दों को क्लियर करता, और क्लियर करने के बाद वो एमआईसी के माध्यम से परिषद में लाते तो अच्छा रहता। अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तो परिषद के अंदर आती नहीं है, वो बाहर के बाहर, और जो ऐसी जो इनलीगल तरीके के प्रस्ताव है वो परिषद में लेकर आते हैं ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए। तो हम लोग कांग्रेस ने उनके अंदर साथ नहीं दिया, और वो उन्होंने अपने बहुमत के आधार पे उन दोनों इनलीगल प्रस्तावों को पास किया है। आपने मंडल अध्यक्ष पे भी आरोप लगाए। देखिए, हमारे यहाँ जो पार्किंग हो रही है एमपी नगर के अंदर, जो वसूली हो रही है और बोट क्लब के ऊपर जो वसूली हो रही है, वो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। जब वहाँ पर कोई भी जाता है तो वो बोलता है कि हम मंडल अध्यक्ष हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे ही हमारे पार्षद साथियों ने बताया कि एमपी नगर के अंदर भी इसी प्रकार से अवैध वसूली की जा रही है। और इन्होंने जो अख्तर इंटरप्राइजेस की बात आई है, तो इससे पहले भी अध्यक्ष जी ने आसंदी से दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उसमें जब विस्तृत रूप से उसके अंदर गए तो पता ये चला कि नगर निगम ने बाकायदा उसको टेंडर किया,
और उनसे 47 लाख रुपए वसूल करे हैं। तो नगर निगम से जब वो पैसे वापस लेने गए कि हमारे पैसे वापस दो, तो वो दे नहीं पाए थे और आज भी ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो सवाल ये है कि जहाँ पर नगर निगम अवैध वसूली करवा रहा है, जिसमें सब लोग शरीक हैं, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, तो उसके ऊपर रोक लगना चाहिए ना। आपने अगर किसी को टेंडर के माध्यम से वो दी है, पार्किंग की निविदा दी है, तो फिर वो उतनी जगह पर करेगा ना कि वो हर जगह चला जाएगा। हर जगह नगर निगम की पर्ची पहुंच जाती है और लोगों से अवैध वसूली की जाती है। तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए और नगर निगम इसके ऊपर होशियार रहे। नगर निगम इस पर कार्रवाई करे कि कहाँ पर अवैध वसूली हो रही है, उसका रोका जाए। आपने भी मंडल अध्यक्ष पे भी आरोप लगाए थे। ये बड़ा लेकिन गंभीर मामला है कि अधिकारी और लगातार बात आ रही है कि इसमें पार्किंग के संबंध में पक्ष विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने सदन का इस ओर ध्यान दिलाया है कि शहर में अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है। सभी जनप्रतिनिधि इस बात से बहुत आक्रोशित थे, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, जिस पर आसंदी से आयुक्त को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि जोन बार कहीं भी अगर कहीं अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें और जो वसूली कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर भी कराएं। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली शहर में कोई नहीं कर पाएगा। निगम की निर्धारित पार्किंग जहां पर है वहीं शुल्क लिया जा रहा है और अगर कोई ऐसे स्थानों पर भी कोई वसूली कर रहा है तो मैं तो आम नागरिकों से भी आग्रह करूंगा, आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप सबकी पहुंच आम नागरिकों तक है, वो सीधे नगर निगम हमारे ऑफिस में आयुक्त को, मुझे, महापौर जी को भी लिखित में शिकायत कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अवैध वसूली हो रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसे सभी स्थानों पर अवैध वसूली बंद करा दी जाएगी। आयुक्त को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करें। इसके लिए